सबको शबश लो, जो आपको आशीष दे। और आज एक बार फिर से हम कुछ बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, बिब्लिकल बातों को हम यूसुफ आसनत के जीवन के ऊपर काफी दिनों से सीख के आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल के ऐसे विषय हैं वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि हर एक अक्षर का एक अपना एक प्रकाशन है, एक खजोन है। और हम धन्यवाद देते हैं जैसे जैसे यहोवा उन बातों को खोलता है, प्रकाश देता है, हम एक दूसरे के साथ बांट दे रहे हैं। आमीन बोलेंगे। तो आज हमें सीखना है कि यहोवा ने यूसुफ के लिए आसनत का इंतजाम किया, क्योंकि मिस्र के अंदर 13 साल उसने अकेलेपन में अपना जीवन जिया। कितने साल? 13 साल। ये छोटा पीरियड नहीं है, ये बहुत लंबा पीरियड है। 13 साल वो अपने परिवार से अलग रहा, वो अपने समाज से, अपनी परंपराओं से, अपने रिश्तेदारों से वो अलग रहा, अकेला रहा। एक ऐसे संसार में, एक ऐसे लोगों के बीच में, यहाँ पर यहोवा की बातें, यहोवा के काम, यहोवा के नाम की चर्चा नहीं होती, और वहां पर वो अपने मबूदों को मानते हैं, उनकी अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज हैं। याद रखें कितने साल? 13 साल। 13 साल यूसुफ मिस्र में अकेलेपन में रहा। उसके जीवन के अंदर बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए, लेकिन याद रखें उसने अपनी नजरें यहोवा के ऊपर लगा के रखी, उसने अपना ध्यान यहोवा के ऊपर लगा के रखा, उसने अपनी आंखें यहोवा के ऊपर लगा के रखी। और इन 13 सालों के अंदर मैंने आपको बताया उसके जीवन में बहुत सारी दुख, तकलीफें, समस्याएं, परेशानियां आई, लेकिन वो और मजबूत होता गया और यहोवा की ओर बढ़ता गया। और फिर यहोवा ने उसके लिए आसनत का इंतजाम किया। किसका? आसनत का। उसके साथ एक और यहोवा ने जोड़ा, जो उसकी पत्नी के रूप में उसे यहोवा ने दिया। और याद रखें अब्राहम के बारे में लिखा है, मैं चाहूंगा कि एक वचन हम पढ़ें, यशाया की पुस्तक 51 है, पहला दूसरा वचन। यहाँ पर लिखा है कि धार्मिकता पर चलने वालों, एक यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोले गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और उसे आशीष दी और उसे बढ़ाया। अकेला। याद रखें यहोवा बेशक हमारे साथ भीड़ नहीं है, बेशक हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अगर हम अकेले हैं तो भी यहोवा हमें आशीष देने की सामर्थ रखता है, तो भी हमें वो बढ़ाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि उसने कहा किसके ऊपर ध्यान लगाओ? अब्राहम के ऊपर। लेकिन हम यूसुफ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यूसुफ 13 साल अकेला है मिस्र में। यहोवा ने उसे आशीष दी, यहोवा ने उसे बढ़ाया। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। ये तो वो उदास हो सकता था, परेशान हो सकता था, ऐसे बहुत सारे काम, ऐसी बहुत सारी बातें कर सकता था जिससे उसकी गवाही नहीं बनती, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसकी गवाही बनी और यहोवा ने उसे आशीष दी, उसे बढ़ाया, आशीष दी, आसनत के रूप में बढ़ाया। मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया। आमीन बोलेंगे। कितने लोग आए थे मिस्र में जब उसको बेचा गया? जब उसको बेचा गया, यूसुफ को बेचा गया, कितने लोग आए? एक ही आया। कितने लोग आए थे? अकेला आया था। आपको पता, मार्ग तैयार करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि 13 साल के बाद उसका परिवार आएगा। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो यूसुफ के स्वप्न, जो उसने स्वप्न देखे थे, उनका क्या बना? जो यूसुफ ने स्वप्न देखे हैं, उसका क्या बना? जब वो 17 साल की आयु में था। कितने साल की? 17 साल की आयु में उसने 2 स्वप्न देखे, और दोनों स्वप्न उसने अपने भाइयों को, अपने मम्मा, अपने पापा को बताए, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि स्वप्न मुझे यहोवा ने दिखाए हैं, ये स्वप्न दिखा रहे हैं कि मैं एक दिन राजा बनूंगा और मेरे परिवार
कि लोग मुझे दंडवत करेंगे, मेरे सामने लोग दंडवत करेंगे। 11 भाई हैं वो उसे दंडवत करेंगे। कहने का अर्थ है पूरा इस्राएल यूसुफ के आगे दंडवत करेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। उसके अंदर कपट नहीं था, वो निष्कपट था, इसलिए उसने अपने स्वप्न का अपने भाइयों को, अपने मम्मी पापा के सामने अपने स्वप्न का वर्णन किया है। मैं चाहूंगा कि हम वहां से कुछ वचन को पढ़ें। जेनेसिस उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 5 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वह उससे और भी दोष करने लगे। इसका अर्थ है वो इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम मेरे भाई हो, आज तो तुम मुझे मेरे ऊपर रोब रखते हो, एक दिन आएगा मैं तुम्हारे ऊपर राज। नहीं, उसने इस तरीके से, याद रखें जब आप कुछ शब्द बोलते हैं, आपके शब्द के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। यहोवा आपके शब्द को नहीं सुनेगा, पीछे जो उद्देश्य है उसको वो देखता है। आमीन बोलेंगे? हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, हमारे अंदर जो हमारी भावनाएं, जो कल्पनाएं होती हैं, यहोवा उनको देखता है, ना कि वो हमारे शब्दों को। कई दफा शब्द सही होते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे जो उद्देश्य है हमारा वो सही नहीं होता। यूसुफ जो अपने भाइयों को बता रहा है, उसके अंदर किसी तरह का कोई भी कपट नहीं है, नहीं तो वो नहीं भी बता सकता था। लिखा है उसके भाई और उसे बैर करने लगे। क्या बता दिया उसने ऐसा? 6 वचन के अंदर उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर दिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हमारा हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। आमीन बोले? यूसुफ ने तो इसलिए नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे ऊपर राज करूंगा। उसने जो तुम स्वप्न देखा वो तो इसलिए बता रहा था, हो सकता है मेरे भाई मेरे स्वप्न को सुनकर, लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। आमीन बोले? अब ध्यान से सुनिए। अब भाइयों को अपने चर्च समझना है, भाइयों को अपने, और यूसुफ को यीशु मसीह समझना है। चर्च के अंदर यीशु मसीह कुछ बात कर रहा है। अब चर्च उस बात को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे उसकी बातों को ले रहा है, क्योंकि चर्च को वो बातें यीशु मसीह की पसंद नहीं आएगी। क्योंकि उसने फरीसियों को कहा ये बातें ना करो, ये काम ना करो, तो क्या उनको पसंद आया? वो तो उसे बैर करने लगे, वो तो उसे नफरत करने लगे, क्योंकि ये हुआ था, फिर हुआ, अब भी हो रहा है। सुनिए, तो लिखा है और भी अधिक बैर करने लगे। 9 वचन, फिर उसने एक और स्वप्न देखा। क्या यूसुफ को पता चल गया कि भाई मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, ये अंदर है। जलन कहां होती है? नफरत कहां होती है? कड़वाहट कहां होती है? कुड़कड़ाना कहां होता है? यही खत्म है। इसीलिए शमूएल को यहोवा ने कहा, शमूएल तू बाहर से देखता है, मैं अंदर देख। हमारा यहोवा हमारे अंदर देख रहा है। तो यहोवा ने इन 10 भाइयों के अंदर देखा कि ये यूसुफ से प्यार नहीं करते, बल्कि यूसुफ से, तो यहोवा चाहता मैं यूसुफ को यहां से निकाल दूंगा। हमें तो लगता है ना
कि इतनी घटना घट गई, उसके भाइयों ने उसे बैर किया, भाइयों ने उसे नफरत की, भाइयों ने उसे बेच दिया, कुएं में डाला। हमें तो लगता है ना, नहीं, इन सब बातों के पीछे कौन है? भाई तो रोल अदा कर रहे हैं, बस उनका काम तो क्या है? रोल प्ले करना। हम क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह को यहूदियों ने मारा, हम क्या सोचते हैं यीशु मसीह को इस्राएलियों ने मारा, हम क्या सोचते हैं यीशु मसीह को रोमियों ने मारा? नो, ये तो सारे रोल प्ले कर रहे थे। इनके पीछे काम कौन कर रहा था? यहोवा कर रहा था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अगर इन बातों को कलीसिया समझ गई तो फिर कलीसिया के लिए यहोवा से आशीष पाना बहुत आसान हो जाएगा। 9 वचन कहता, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे था करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। बाप ने उस वचन को अब बस यहां से अब यूसुफ के जीवन में अकेलापन आएगा। अगर यूसुफ अपने परिवार में है, अगर यूसुफ अपने घर में है, अगर यूसुफ अपने बाप के साथ रहेगा, तो जो स्वप्न के अर्थ जो यहोवा ने स्वप्न उसे दिखाए हैं, तो उसके जीवन में कैसे पूरे होंगे? अब यहां तक आने के लिए कितने साल? 13 साल। कितने साल? 17 साल का था घर में। अब वो 17 साल से घर से निकलेगा। 13, याद रखे, यहोवा के 13 गुण है। यहोवा के मूसा जब भी प्रार्थना करता था, वो यहोवा के 13 गुणों को आगे रख देता था। उसमें एक गुण ये था, तू क्रोध करने में धीमा। बस जब यहोवा कहता था मैं ऐसे करूंगा इसराइलियों के साथ, तो वो एक गुण ये भी रख देता था, तू तो क्रोध करने में, तो यहोवा माफ कर देता था। क्योंकि यहोवा के गुण जब हम यहोवा के आगे रखेंगे, तो यहोवा अपने गुणों से हटकर कोई कार्य नहीं करेगा। आमीन बोलेंगे? तो 13 जो है इब्रानी के अंदर एलफ कैप्ट दैलत को जब हम लिखते हैं, अखार लिखते हैं, अखार का अर्थ होता है एक, लेकिन उसकी वैल्यू होती है 13। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कल लोगों ने भी 13 नंबर को आगे रख दिया। इसी महीने की 13 तारीख को, कौन सा महीना? कौन सा महीना? नवंबर महीने की 13 तारीख को कुछ लोग सनई पर्वत पर गए और फिर 10 हुक्म लेकर आए। अब वो उन्होंने खुद तैयार किए 10 हुक्म, लेकिन पहले 10 हुक्म किन्होंने दिए थे? फिर अब क्या जरूरत पड़ गई? जगह भी वही ली, स्थान भी वही लिया, और डेट भी देखो कौन सी ली? 13 अखार। अब हम एक होने जा रहे हैं, और उसमें कौन कौन? 3 मजहब जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े मजहब हैं, उन्होंने जाकर 10 हुक्म लेकर आए। अब आने वाले दिनों में वो 10 हुक्म आप लोगों के सामने आ जाएंगे। बस याद रखें, इशारा आएगा, इन्हीं हुक्मों को मानो और हुक्म तुम्हारे लिए कोई नहीं है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। बहुत सारे लोगों को पता है, और जो नहीं पता तो वो उनको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। सुने, तो लिखा है याकूब ने इन बातों को याद रखा। अब इसके अंदर एक प्लानिंग आएगी। भाई कहेंगे कि यूसुफ मर गया, भाई कहेंगे यूसुफ। अब याकूब तो विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि
यूसुफ ने तो अपने स्वप्न बताए थे, और स्वप्न में तो यूसुफ को दिखाया गया था कि एक दिन वो राजा बनेगा, तो वो मर तो सकते ही नहीं। यूसुफ कभी भी मरे नहीं सकता, क्योंकि याकूब ने अपने अंदर इस बात को याद रखा, उन स्वप्न को याद रखा। जब उसके पास ये खबर लेकर आए तो उसने विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया। उसको पता चल गया कि ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन याद रखें 13 वर्ष, कितने वर्ष? 13 वर्ष याकूब और यूसुफ दोनों अलग अलग रहे। अब जो स्वप्न देखे थे, अब उन स्वप्नों को पूरा होना था। स्वप्न को पूरा होने के लिए 13 साल का जो गैप है, यहोवा ने उस गैप को नहीं दिखाया कि यूसुफ के साथ कौन कौन सी घटना घटेगी। अगर ये चीजें सारी बता दी जाती तो हो सकता है कि वो मिशन रुक जाता, पर जिस मिशन को यहोवा शुरू करता है उस मिशन को कोई भी रोक, ये याद रख लेना। अगर मैं और आप कोई काम कर रहे हैं, ये मिशन यहोवा की ओर से है, तो इसको पूरा होना है। इसे कोई भी इंसान, कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत रोक नहीं सकती। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो यूसुफ जब मिस्र में 13 साल उसने अपने जीवन का सफर किया, तो यहोवा ने उसे कौन दिया? आसनत। कौन? लिखा है कि उस चट्टान के ऊपर नजर डालो जिसमें से तुम निकाले और खोदे गए। अब्राहम को मैंने अकेले को बुलाया और उसे आशीष दी और उसे बढ़ाया। यूसुफ अकेला मिस्र में आया, यहोवा ने उसे आशीष दी, यहोवा ने उसे बढ़ाया और उसे आसनत के रूप में एक बरकत, एक जीवन साथी दिया। अब स्वप्न पूरे होने हैं। क्या होने हैं जी? देखा 37 अध्याय में, उत्पत्ति 37 अध्याय में हमने देखा कि उसने स्वप्न देखे दो। पहले देखा कि वो एक खेत में काम कर रहे हैं, वो फसल काट रहे हैं, कूले बांध रहे हैं, और यूसुफ के सामने वो कूले आकर दंडवत कर रहे हैं। फिर उसने चांद सितारों को देखा, सूरज को देखा, वो यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। क्या यहोवा अगर कोई दर्शन देता है या स्वप्न देता है, पूरा होता है? पूरा होता है। अब जो वो पूले खड़े हुए हैं, वो किसकी तस्वीर है? भाइयों की, है ना? वो चांद और जो चांद और सूरज, वो किसकी तस्वीर है? कौन कौन है माँ बाप उसके? बोलो बोलो। याकूब और यस लेया, क्योंकि राकेल तो मर जाएगी। याकूब जब अपनी बीवी को लेकर आएगा मिस्र में है, तो किसको लाएगा? लेया को। इसका अर्थ लेहा झुकेगी, राकेल नहीं झुकेगी। लेया भी तो महान है। हाँ, सुने ध्यान से। 42 है, उत्पत्ति 42 है। छह और 7 वचन। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। किसको? क्या हो रहा है? सफर पूरे हो रहे हैं, मिशन पूरा हो रहा है। यहोवा ने जो दिखाया वो पूरा किया ना। आप तो भाई नहीं चिढ़ रहे हैं, पर याद रखिए भाइयों ने पहचाना नहीं। सुने, जब यीशु आएगा, जब यीशु आया था तब भी उन्होंने उसे पहचाना नहीं और उसे नफरत की, उस पर दोष लगाए, उसे रद्द किया। अब जो वापस आएगा, ये सारे दंडवत करेंगे, फिर ये पहचानेंगे नहीं, फिर ये पहचानेंगे नहीं।
क्योंकि वो राजाओं का राजा बनकर आएगा। क्या बन के आएगा? आमीन बोलेंगे। तो यहां पर लिखा है यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, तो अब प्रधानमंत्री बन गया। पहली बात तो यूसुफ उस प्रधानमंत्री के पास कोई जा ही नहीं सकता। अब यूसुफ को पता मेरे भाई आए हैं कनान से, कहता आने दो उनको। यूसुफ को पता है पर उनको नहीं पता, ऐसे यीशु को पता है पर हमें नहीं पता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। 7वां वचन, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनकर ठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। अच्छा, अगर भाइयों को पता होता हमारा भाई प्रधानमंत्री माने को पता लोग कहते नहीं करते, कभी नहीं करते। तो वही जलन रहती, वही क्रोध, वही नफरत रहती। अब उनको पता नहीं, क्योंकि वो कभी सोच नहीं सकते। उनकी सोच से बढ़कर यहोवा मेरे और आपके लिए सोच से बढ़कर करने की सामर्थ है। कभी भी नहीं सोच सकती उसकी फैमिली कि यूसुफ जो है वो मिस्र का राजा बनेगा। आमीन बोलेंगे हालेलुया। पर हम जो नहीं सोचते, हाँ, इंसानों से तो नहीं पर यहोवा से हुआ ना। यूसुफ के जीवन में एक नौकर बनकर आया, एक चरवाहा था, नौकर बनकर आया, दास बनकर रहा, जेल में गया, इल्जाम लगे, क्या कुछ हुआ? क्या बन गया? आमीन बोलेंगे हालेलुया। तो यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। क्या लेने के लिए? यूसुफ के पास क्या लेने के लिए? बोलिए। जीवित रहना है तो किसके पास आना है? हाँ, नहीं, उनको जीवित रहना तो यूसुफ का, हमें जीवित रहना तो किसके पास आना है? तो यीशु भी तो हमें अन्न देता ही है। उसने कहा जीवन की रोटी जो मुझमें से खाता कभी भूखा, जीवन का जल मुझ में से पीता कभी प्यासा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सुने, तो यूसुफ अपने भाइयों को पहचान चुका है और फिर उसने यहोवा को धन्यवाद दिया कि जो यहोवा ने उसे 13 साल पहले दिखाया था वो उसके जीवन में पूरा हुआ। आमीन बोलेंगे। एक और बात मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें 41 का 55 वचन पढ़ेंगे। 55। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा। हाँ, कहा का ये? हाँ, पहले तो मिस्र के लोग आएंगे ना। मैं आपको 42 टाइम लेकर मैं पीछे लेकर आया हूं। कुछ और दिखाना चाहता हूं कि मिस्र के अंदर भी अन्न की कमी आ गई है। मिस्र के अंदर तो भंडार है, मिस्र के अंदर तो, मिस्र में तो नहीं आनी चाहिए। कलीसिया में तो भंडार है, लेकिन आज कलीसिया के अंदर भी वचन की कमी है। यूसुफ कहां रहता है? भंडार कहां है? तो लोग वहां भी भूखे मर रहे हैं। तो आज कलीसिया क्या हो रही है? क्योंकि वचन नहीं है। वचन के कारण लोग नाश हो रहे हैं, वचन के कारण लोग प्यासे भूखे मर रहे हैं। ठीक है, पढ़े। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। हाँ, और वह सुनो, उनके सामने ये बताया गया था कि सारा अधिकार किसके पास है? फैरो कहता है मैंने तो अपने सिर्फ खाने के लिए रोटी अपनी मर्जी से खा सकता हूं, बाकी सारे काम कौन करेगा? अब लोग जो मिस्र के हैं वो फैरो के पास जा रहे, यूसुफ के पास नहीं आ रहे। किसके पास जा रहे? किसके पास नहीं आ रहे? अब फैरो क्या कहता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
क्योंकि पिता ने सारा अधिकार किसे दे दिया है? आज पूरा संसार उसके पास जा रहा है, पर उसके पास कुछ भी नहीं है। सारा सब कुछ किसके पास है? ईश्वर के पास। तो किसके पास आना पड़ेगा? ईश्वर के पास। अब इस देश के लोगों को किसके पास आना है? यूसुफ के पास। लेकिन कहां जा रहे हैं? पैरों के पास। हाँ जी, पढ़े आगे। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। लो जी, जो कुछ यूसुफ तुमसे कहे। वही करो। एक दिन काना की शादी के अंदर मरियम ने तो यही बात कही थी, जो कुछ ये कहे वही करना। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यहाँ रोटी की कमी, वहां पानी की कमी है, तो दोनों चीजें चाहिए। तो दोनों चीजें किसके पास है? यीशु के पास। यीशु मसीह के पास है। अब मिस्रियों को किसके पास आना है? यूसुफ के पास। वो आना नहीं चाहते, क्योंकि यूसुफ उनके सामने तो दास था, उनके सामने तो नौकर था, और उसके पास तो मिस्र की नागरिकता भी है, वो तो वहां से आया हुआ है। अब उसके आगे दंडवत करेंगे, उससे खाना मांगेंगे। लेकिन अब फैरो ने अपने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, किसके पास जाओ? यूसुफ के पास। यूसुफ के पास जाओ। आज लोग अपने मबूतों के पास जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, किसके पास आना पड़ेगा? यीशु के पास। अगर स्पिरिचुअल खाना चाहिए, आत्मिक भोजन चाहिए, आत्मिक पानी चाहिए, तो आपको यीशु मसीह के पास आना है। और यीशु मसीह में आत्मिक रोटी भी देता है, आत्मिक पानी भी देता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, आगे चलेंगे। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। लो जी, उसने अपने भंडारों को खोल दिया और क्या करने लगा? आखिरी वचन। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। सारी पृथ्वी के, सिर्फ मिस्र के नहीं, उद्धार सारी मानव जाति के लिए है। नजात, छुटकारा, माफी, क्षमा सारी पृथ्वी के लोगों के लिए है। किसके पास आना है? यीशु के पास। बोलिए। यीशु मसीह। अब अन्न लेने के लिए, खाना लेने के लिए किसके पास जाना पड़ रहा है? यूसुफ के पास आना पड़ रहा है ना। तो लिखा है, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। सुने, पहले यहोवा ने उसके लिए आसनत का इंतजाम किया, फिर सारे लोगों के लिए इंतजाम किया। अब लोग सारे यूसुफ के पास आने लगे। फिर कौन आए? फिर भाई, परिवार आ गया। परिवार भी तो चाहिए नहीं चाहिए, है ना? आया अकेले के रूप में एक आया था। अब भाइयों के लिए, फैमिली के लिए वहां रहना मुश्किल नहीं है। यूसुफ ने उन मुश्किलातों को अपने ऊपर ले लिया, उन दुखों को, पीड़ों को अपने ऊपर ले लिया और अपने भाइयों को आराम दे दिया। ऐसे ही यीशु मसीह ने किया। सारे दुखों को, क्लेशों को, पीड़ों को उसने अपने ऊपर ले लिया और कलीसिया को क्या दे दिया? आराम दे दिया। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो जितना भी भोजन चाहिए भाइयों को, वो यूसुफ के पास है। और याद रखें, पहले भाई आए, आपको पता, फिर कौन आया? फिर यूसुफ, यकूब भी आया और लेया भी आई, और टोटल मिलाकर कितने लोग आए? 70 लोग। कितने? 70 लोग आए। और 70 आज संसार के अंदर नेशन है, 70 कौमें हैं। कौमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन है वो 70 ही हैं।
भाषाएं कितनी है? 70। भाषाएं बहुत हैं, लेकिन जो मेन भाषाएं हैं वो 70 ही हैं। आप भी बोलेंगे 13 साल सदर किया उसने अपने विश्वास में कमजोरी नहीं आने दी, उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। याद रखें, वो वचन में बना रहा। और लिखा है, जैसे अब्राहम को यहोवा ने आशीष दी उसे बढ़ाया, ऐसे ही यूसुफ को भी यहोवा ने आशीष दी उसे बढ़ाया। अगर मैं और आप बने रहेंगे जैसे यूसुफ बना रहा, क्लेशों में बना रहा, पीड़ों में, दुखों में, परेशानियों में बना रहा, उसने अपना ध्यान यहोवा की ओर से नहीं छोड़ा, तो यहोवा ने उसे आशीष दी, उसे बढ़ाया। ये मैंने आपको बताया, सारी तस्वीरें चर्च के साथ, कलीसिया के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि यीशु मसीह की ये इशारा है, यीशु मसीह की इच्छा को कहीं भी बाइबल का एक पन्ना उठाकर देखने आपको यीशु नजर आएगा। क्योंकि उद्धार किसके द्वारा? बोले किसके द्वारा है? ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है। जैसे अन्न लेने के लिए सब यूसुफ के पास आए, क्योंकि उनको जीवित रहना था फिजिकल तरीके से, ऐसे ही हमें स्पिरिचुअल जीवित रहना है। तो मानव जाति को, संसार को किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास। और आकर एक ही बात बोलनी है, अपने होठों से अंगीकार करना है, यीशु यहोवा है। कौन है? और ये विश्वास करना है कि उसे मुर्दों में से यहोवा ने जीवन किया है, निश्चय तो उद्धार पाएगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आइए सारी महिमा दिला यीशु मसीह के नाम को दे।